स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल विद्या द राइज ऑफ एजुकेशन में। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी कि शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन के अंदर कौन कौन से स्कूल जो है वो आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में दर्शन जो है, यहाँ पे जो दर्शन जो है उस विद्या को माना गया है जहाँ पे हम तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका करते हैं? तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंडियन फिलोसफी के अंदर हम जो है भारतीय संस्कृति की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो मनुष्य के जो मनुष्य किस प्रकार से दुखों से मुक्ति पा सकता है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। हम आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम इंडियन फिलोसफी में कर्म को जो है, कर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में कई अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे कि धर्म, कर्म, संसार, दुख, त्याग और ध्यान। इंडियन फिलोसफी में जितने भी फिलोसोफर आए हैं उन्होंने जो है अपने संसार में होने वाले दुख जो होने वाले उनसे मुक्ति पाने के लिए मार्गों के बारे में बताया है। ठीक है, किस प्रकार आप निवारण प्राप्त कर सकते हो, आपकी आत्मा क्या है, आपका शरीर क्या है, इस जो इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को कौन चला रहा है, अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इंडियन फिलोसफी के अंदर जो है हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इंडियन फिलोसफी जो है वो रूढ़िवादी और अपरंपरागत दोनों तरह की प्रणालियाँ जो है इसके अंदर शामिल है। रूढ़िवादी जो पुराने टाइम से जो आपकी चलती आ रही हैं, और दूसरी कौन सी है आपकी अपरंपरागत। दोनों तरह की प्रणालियाँ इस हमारी इंडियन फिलोसफी में शामिल की गई हैं। जो रूढ़िवादी प्रणालियाँ हैं उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जो वेदों में बिलीव करते हैं। और जो अरब परंपरागत प्रणालियाँ हैं वो उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जो कि वेदों में बिलीव नहीं करते हैं, डज नॉट बिलीव इन वेदास। तो ये वेदों में बिलीव नहीं करते हैं। अब शंकराचार्य हैं, उनको भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। और इनको जो है वो अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र के जो है उनके भी प्रतिपादक कहा जाता है। वेदों को भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन फिलोसफी का जो जन्म हुआ है उसका जो सबसे पहले पूरा हमारे वेद ही जो है सबसे पुराने हैं। और भारतीय दर्शन को जो कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है वो कहते हैं कि हमारे वेदों को ही भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है। यह प्रकृति में कैसा है? व्यक्तिपरक है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी की जो नेचर है वो कौन सी है? व्यक्तिपरक है। मतलब आपकी व्यक्तिपरक किस लिए? क्योंकि इसमें मनुष्य के जन्म के, मनुष्य के दुख के, मनुष्य के जो जीवन चक्र से चल रहे संबंधी जो क्वेश्चंस हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। इसीलिए इंडियन फिलोसफी को प्रकृति में क्या बोला गया है? व्यक्तिपरक माना गया है। यहाँ से हमारी इंडियन फिलोसफी की फीचर्स क्या निकल के आते हैं? पहले आता है कि विचारों की आज़ादी। पहले क्या आता है? विचारों की आज़ादी। देखो, भारतीय दर्शन में हमेशा से ही विचारों की आज़ादी रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडियन फिलोसोफर हैं उनके सबके जितने भी फिलोसोफर का जन्म हुआ है सबके अपने अलग-अलग मत हैं। ये तो है नहीं कि सबके एक ही विचार हैं। और इन सारे मत विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी भारतीय दर्शन में जो है विविधता पाई गई है। तो भारतीय दर्शन हम ऐसे कह सकते हैं कि उस सागर की तरह है जिसमें अलग-अलग मत होने के बावजूद जो है विभिन्न मतों के रूप में अनेक नदियाँ जो हैं समाहित है। तो दूसरी फीचर्स हम कह सकते हैं कि मोक्ष का महत्व है। किसका है? मोक्ष का महत्व है। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हम सिर्फ ये नहीं है कि ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो एक ये नहीं है सिर्फ साधन है। वो क्या करता है, जो जन्म मृत्यु का जो ये एक साइकिल चलता रहता है ना, जो जन्म मृत्यु से कि आप एक बार जन्म ले रहे हो, फिर मर रहे हो, फिर जन्म ले रहे हो, फिर मर रहे हो। तो इस तरह की जो ये साइकिल है उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये मोक्ष की प्राप्ति कराने का एक मार्ग जो है वो हमें सुझाता है
कि किस तरीके से हम अपने दुखों को कम करके कष्ट जो है उनको हम उनका निवारण कर सकते हैं, और जीवन चक्र से जो है हम जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे हम मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? और इंडियन फिलोसफी के अंदर आत्मा आत्मा के ऊपर बिलीव किया गया है, आत्मा का अस्तित्व जो है उस पे विश्वास किया गया है, कि उन्होंने माना है आत्मा कैसी है, आत्मा अजर है, अमर है। और वो ऐसा मानते हैं कि कुछ भई हमारा जो शरीर है ना वो एक कहते हैं कि भई कपड़े, जिस तरह के कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम उसको बदल कर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही हमारा जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश करती रहती है। ओके? नेक्स्ट हमारी जो फीचर आती है इंडियन फिलॉसफी की, कि भारतीय दर्शन जो है वो आशावादी है। आशावादी है। आशावादी इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने ये माना है कि दुखों को केवल इस जन्म में नहीं बल्कि ये नहीं कि सिर्फ दुखों को दूर करना, नहीं। सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि दुखों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक उपाय सुझाते हैं हमारे इंडियन फिलोसोफर। और इंडियन फिलॉसफी में जो कर्म है, कर्म फल जो है उसको बहुत ही कर्म फल पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा गया है, कि भारतीय दर्शन में कि जो कर्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म करने की बात की कही गई है, कि जितना आप अच्छा कर्म करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। ठीक है? और नेक्स्ट हमारा फीचर ये आता है कि इंडियन फिलॉसफी जो है वो पूर्व जन्म सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं पूर्ण जन्म में विश्वास रखती है, कि क्या वो मानती है कि कर्मों के अनुसार जो है मनुष्य जो है वो दूसरा जन्म लेता है। ठीक है? तो उन्होंने दुखों का जो कारण है, दुखों का कारण किसको माना है? अविद्या। दुखों का कारण किसको माना है इंडियन फिलॉसफी में? अविद्या को। ठीक है? अविद्या को। उन्होंने माना है, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध थे, उनका विश्वास था कि जो दुखों का कारण क्या है? वो अविद्या है। अविद्या की जो हमारी इच्छा है या तृष्णा है, वो हमारी तृष्णा को उत्पत्ति करता है और जिससे कि हमारे दुखों का जन्म होता है। और दुखों को हम दूर करके हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक इंडियन फिलॉसफी में आध्यात्मिक और भौतिक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, कि हमारे भारतीय दर्शन के अंदर कौन-कौन से स्कूल आते हैं। तो भारतीय दर्शन के अंदर हमारे जो है इसको 2 भागों में बाँटा गया है, एक तो है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है हेटेरोडॉक्स। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिक बोल सकते हैं और हेटेरोडॉक्स को नास्तिक बोल सकते हैं। आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? वेद है। प्राइमरी सोर्स क्या है? वेद है। कि हमारे जो ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई है? हमें वेदों से प्राप्ति हुई है और वेदों में बिलीव करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स यहाँ पर ये ऑर्थोडॉक्स वेदों में बिलीव करते हैं, और हेटेरोडॉक्स जो हैं वो वेदों में बिलीव नहीं करते हैं। ये क्या है? नॉन वेदास है। तो ऑर्थोडॉक्स के अंदर आपके जो स्कूल आते हैं वो कौन-कौन से हैं? वो है न्याय, जो किसने दिया है? गौतम जी ने। सांख्य, कपिला जी ने। योग, पतंजलि जी ने। पूर्व मीमांसा, जैमिनी जी। उत्तर मीमांसा, जिसको आप वेदांत भी बोलते हो, व्यास। और वशिष्ठ का, जिनके प्रोफाउंडर कौन है? कंद। और हेटेरोडॉक्स जो कि नॉन वेदास है, वेदों में बिलीव नहीं करते हैं, उसके अंदर आते हैं कौन-कौन से स्कूल? आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चरवाकिज़्म। जहाँ पर बुद्धिज़्म जो है वो हमारे गौतम बुद्ध जी ने दिया है। जैनिज़्म किसने है? वर्धमान महावीर। और चरवाकिज़्म किसका है? चरवाक। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और बात कर लेते हैं ऑर्थोडॉक्स के बारे में,
यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्या था? ऑर्थोडॉक्स वो था जो कि वेदों में बिलीव करता है, ठीक है? वेदास में बिलीव करता है। बट इसको भी 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक ऑर्थोडॉक्स मतलब कि एक तो वेद में तो बिलीव करते हैं, वेद जो है वो प्राइमरी सोर्स है, बट ये बिलीव करते हैं गॉड में, किसी सुप्रीम पावर में। ये मानते हैं कि कोई एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, ठीक है? आप भी कभी-कभी सोचते होंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, किस तरह ये ग्रह सही स्थिति में है, ठीक है? किस तरह के हम ये जो हमारी पृथ्वी रोटेशन कर रही है, ये हमारा जो संसार है वो किसने बनाया है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके भी माइंड में आते होंगे। तो ये जो है ना, ये मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई अलौकिक ऐसी शक्ति है या ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर आपके कौन-कौन से स्कूल आते हैं? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको आप वेदांत भी बोलते हो, और कौन-सा है? योग। ये तीनों जो है वो गॉड में बिलीव करते हैं या किसी एक ऐसी शक्ति में बिलीव करते हैं जो इस संसार को चला रही है। और दूसरा जो है वो वेदों में तो बिलीव करते हैं, ठीक है? ये भी वेदों में बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि वेद जो है एज़ अ प्राइमरी सोर्स है, बट ये गॉड में बिलीव नहीं करते, ये गॉड के बताए हुए कामों में बिलीव करते हैं। तो इनके अंदर कौन-कौन से स्कूल आते हैं? इनके अंदर आते हैं सांख्य, न्याय और वैशेषिक का। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है इंडियन फिलॉसफी वो फिर खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सांख्य फिलॉसफी, ठीक है? हमने इंडियन फिलॉसफी के अंदर जो है अलग-अलग स्कूल्स के बारे में जाना। यहाँ पे हमने न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाकिज्म, इन सब के बारे में जाना कि कौन सा ऑर्थोडॉक्स है और कौन सा आपका हेटेरोडॉक्स है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सांख्य फिलॉसफी। इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।